हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर कुछ दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट सीखे हैं और उस पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स। तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपके लिए दो प्रॉब्लम्स बना रखी हैं। ये पहला एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें क्या करना है, नोड ए और बी के बीच में हमें समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। ये ए है और ये बी, इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। और एक दूसरी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट भी कभी कभार अप्लाई होता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को कहीं मिस करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन इस पे आधारित आ जाता है और अगर आपके दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट उसमें एग्जाम में मिस हो जाता है तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। आप वहां पे न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, या फिर सॉल्व भी करेंगे तो क्या होगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, अननेसेसरी आपका वहां पे टाइम जाएगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें अप्लाई करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज बेसिकली होता क्या है कि अगर चार रेजिस्टेंस रेक्टेंगुलर फॉर्म में कनेक्टेड हैं और वो बैलेंस कंडीशन में है, तो वहां पे हम व्हीट स्टोन ब्रिज की जो एक इक्वेशन है वो आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ा भी जानकारी नहीं है, या व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे लगाते हैं, क्या उसका फार्मूला है, तो मैंने व्हीट स्टोन ब्रिज का अपना जो पुराना वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से जाकर के पहले व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में एक अच्छी जानकारी ले सकते हैं, उसके बाद इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट्स में बोलूं तो व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है कि अगर चार रेजिस्टेंस, ये एक चार रेजिस्टेंस है और ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड, जैसे मैंने यहाँ बोर्ड बनाया है और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक सप्लाई जोड़ रखी है। अगर इसमें इस गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 है और इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं P, इसको मान लेते Q, इसको मान लेते R, इसको मान लेते S, तो इसके अपोजिट जो रेजिस्टेंस है, मतलब 0 तो ये बैलेंस कंडीशन में होगा, इसके अपोजिट जो रेजिस्टेंस है P और R, तो P R का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू Q गुणे S। ये बेसिक्स है। अगर शॉर्ट्स में हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज को एक्सप्लेन करें तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो कंडीशन बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए, मतलब इस वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जब ऐसा होता है तो भाई इनका और इनका गुणनफल बराबर होता है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो कुछ लोग क्या कर सकते हैं, जिनको अगर ये कॉन्सेप्ट उस समय एग्जाम में क्लिक नहीं करता है तो क्या सोचेंगे, ये डेल्टा बन रहा है, ये डेल्टा बन रहा है, डेल्टा स्टार लगा सकते हैं। तो क्या होगा, अननेसेसरी वहां पे कैलकुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा स्टार यहाँ पे नहीं लगना है। लगना क्या है, यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज लगना है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों लगेगा, इसको भी हम लोग देखते हैं। भाई देखो ये बीच वाली रास्ता है ना, ये वाला, ये गैल्वेनोमीटर की जगह यहाँ पे क्या दिया हमने, रेजिस्टेंस दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन चेक करेंगे, क्या ये कहीं ये ब्रिज टाइप का जो परिपथ है क्या ये बैलेंस कंडीशन में तो नहीं है। जब बैलेंस में होगा तो क्या हो जाएगा, ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो इसके अपोजिट जो रेजिस्टेंस कौन से लगे, देखो 5 और 8 लगे ना। तो देखते हैं इनका गुणा कितना आ जाएगा, 5 गुणे 8 कितना आ जाएगा, 40 ओम। और इसके अपोजिट कितने लगे, देखो 10 गुणे 4, ये भी कितना आ गया, 40 ओम। अब ये तो भाई यही हो गया ना कि इसके अपोजिट का गुणनफल बराबर है, मतलब ये क्या हो गया, बैलेंस कंडीशन में हो गया। बैलेंस कंडीशन में हो गया मतलब क्या हो गया, इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, क्योंकि इसमें गैल्वेनोमीटर क्या कराएगा, नल डिफ्लेक्शन, शून्य डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब क्या है, करंट की वैल्यू 0 होगी। तो भाई यहाँ पे भी क्या होगी, ये जो परिपथ दिया है इसमें अगर हम यहाँ सप्लाई भी लगाएं तो यहाँ पे क्या होगा, करंट की वैल्यू हमारी होगी 0। तो भैया जब 0 होगी तो हम इसको क्या मान सकते हैं, ओपन सर्किट, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट का मान क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये ब्रांच कहने को तो लगी है लेकिन ये यूजलेस है, ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही है। तो अब क्या करेंगे, इस सर्किट में ये वाली ब्रांच को हम ओपन बना लेंगे। देखो ये ओपन कर दिया, ठीक भाई, उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस में तो करंट की वैल्यू 0। जैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो भाई हम इसको हटा लेंगे, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रही, तो सर्किट कैसा बन गया, ऐसा बन गया। अब जैसे आपने इसको कन्वर्ट किया आपको दिख गया ये क्या है, सीरीज में है ना, और ये वाला क्या है, सीरीज में, ठीक। तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9, और नीचे वाला भी ऐड हो जाएगा, 10 +
8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। मतलब इन दोनों की जगह हम 9 ओम का लगा सकते हैं, इन दोनों की जगह 18 ओम का लगा सकते हैं। तो ये सर्किट को हम लोग फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 9 ओम और ये कितना हो गया 18 ओम, और ये पॉइंट क्या था बी और ये पॉइंट था ए। अब क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो गए, क्योंकि देखो यहां से दोनों स्टार्ट हो, एक ही पॉइंट पे दोनों फिनिश हैं। तो ऐसा कनेक्शन क्या कहलाता है, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना तो क्या होता है, आर इक्वलेंट इक्वल टू होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे दोनों को ऐड। तो कितना आ जाएगा, आर इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी R1 की वैल्यू कितनी 9 गुणे 18 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 18। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 9 गुणे 18 और यहाँ पे हो जाएगा 9 और 18 27। तो 9 3 27 और 3 6 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 ओम। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 6 ओम। तो देखा आपने कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिया है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा वो 6 ओम हो जाएगा। अब ऐसी हमने एक सेम प्रॉब्लम यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब भाई यहाँ पे सर्किट कुछ इस फॉर्म में दिया है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले इस फॉर्म में। जो पहला यहाँ पे जो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्चुअल फॉर्म है, उस फॉर्म में उस सेम में इसको लेके आएंगे। तो बहुत सिंपल है, ए और बी और क्यू क्या है, देखो एक ही पॉइंट है, ये बी और क्यू क्या है एक ही पॉइंट है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं बी, और यही क्या है क्यू है। और यहाँ पे ऊपर हो गया एस, और ये हो गया हमारा एक पॉइंट जो बचा पी हो गया। ठीक, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो ऊपर रेजिस्टेंस दिया उसको यहाँ पे जोड़ देंगे। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस पी और एस के बीच में, पी और एस कहाँ पे, ये पी और एस, तो ये रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू कितनी आर। दूसरा रेजिस्टेंस एस और क्यू के बीच में, एस और क्यू हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, तो एस और क्यू हो गया। ठीक, तीसरा रेजिस्टेंस क्यू और पी के बीच में, क्यू और पी के बीच में कितना है, ये वाला रेजिस्टेंस ये आर हो गया। और कौन सा बचा, ये अंदर के दो बचे, तो P और A है ना, ये P और A के बीच में R लगा है, तो P और A के बीच में क्या हो गया R। और कौन सा लगा है, A और S के बीच में कितना लगा है R। ठीक, तो देखो आपको पहले क्या करना है, जो सर्किट दिया है उसको कोशिश करना है कि इस फॉर्म में लेकर के आए। ये आप जब कई सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये चीजें आ जाएंगी करना, कि कैसे आपको इस सर्किट को रीड्रॉ करना है, दोबारा बनाना है। सारी वैल्यू कितनी दी है आर। अब देखो हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, मतलब इसके बीच हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे, क्या व्हीटस्टोन की कंडीशन यहाँ पे जस्टिफाई हो रही है, क्या लग रही है, तो बहुत आसान है भाई, यहाँ तो लग रही है, क्योंकि इसका गुणनफल कितना आएगा आर गुणे आर, और ये आर गुणे आर, सेम जैसा भी हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो ये क्या हो गया कि ये बैलेंस कंडीशन हो गया। बैलेंस मतलब यहाँ पे इस वाले ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब ये 0 होगी तो क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे। अब ये तो सेम वही प्रॉब्लम बन गई पुरानी वाली। ठीक, तो यहां से जब इसको हटा देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा दोनों का 2R, और नीचे कितना आ जाएगा 2R। ठीक, फिर 2R और 2R क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। सेम ऐसे 2R और 2R क्या हो जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। और जब 2R और 2R पैरेलल में होता है, मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहां पे R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, मैं इसको एक बार बना देता हूं यहाँ पे, जिससे आप लोग आसानी समझ पाए। ये हो जाएगा, ये 2R हो गया और ये 2R। तो इसका मैंने एक शॉर्टकट बता रखा है, अगर दो सेम रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के कनेक्टेड है, अगर पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसका आधा, तो 2R बटे 2। तो ये कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पे R ओम। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R ओम। ये आप यहाँ पे डायरेक्ट ना करके फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये पैरेलल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 2R गुणे 2R, अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ेगा, नीचे क्या आ जाएगा 4R। तो ये जब कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा R। ठीक, तो वही चीज है, चाहे आप डायरेक्ट लिखिए चाहे फॉर्मूला लगाइए, चीजें आपको आनी चाहिए। डायरेक्ट जाएंगे तो समय बचेगा। तो आपने देखा ये दो टाइप के प्रॉब्लम जो कि लगभग सिमिलर जैसी थी, बस यहाँ पे सर्किट को रीड्रॉ करना था, बस इसमें इतना ऐड कर दिया था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।